हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड यानी चाल, टाइम यानी कि समय, और डिस्टेंस यानी कि दूरी, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फाइंडिंग आउट टाइम। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी फाइंडिंग आउट टाइम के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देखते हैं। ये लीजिए, आप लोगों के सामने ध्यान से देखिएगा। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और 10 मिनट की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती तो यह केवल 8 मिनट देरी से पहुंचती। इसलिए बस से यात्रा पूरी करने का सही समय क्या है, यह आप लोगों को बताना है। देखो, ध्यान से समझिएगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस बराबर होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना। अगर बस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 80, तो 10 मिनट देरी से पहुंचती है। तो मैं मान लेता हूं लेट दी राइट टाइम टू डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुंचने का सही समय मैं टी मान लेता हूं। ठीक है ना। स्पीड आप लोगों की 80 है, सही समय टी है, और कह रहा है कि 10 मिनट देरी से पहुंचती है, यानी कि समय लेगी 10 टी प्लस 10। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू, यदि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है 90, तो यह है 8 मिनट देरी से पहुंचती है। तो 90 इंटू टी प्लस 8, 90 इंटू टी प्लस 8, तो 0 से 0 आप लोगों का चला जाएगा। तो अंदर 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 80, प्लस 8 की 10 में करूंगा तो 80, 9 की टी में करूंगा तो 90, और प्लस 9 की 8 में करूंगा तो 72। ठीक है ना। तो टी वाले टर्म से एक तरफ, यानी कि टी आ जाएगा। 72 को इस लेफ्ट साइड ले जाऊंगा, 80 माइनस 72, यानी कि यहां पर कितना आप लोगों का आएगा, कितना आएगा, 8 मिनट निकल कर आ जाएगा। तो टी की जो वैल्यू यहां पर निकल कर आई है, यानी कि टी की जो वैल्यू आई है वो आप लोगों की आई है यहाँ पे 8 मिनट्स, और टी क्या था आप लोगों का, डेस्टिनेशन पर पहुंचने का राइट टाइम। तो यही आपसे पूछ रहा था, और इस तरीके से आप कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नीलम और मनीषा एक ही स्थान से क्रमशः 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करती है। यदि वह एक ही दिशा में चलती है तो उन्हें एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा? देखिएगा, नीलम है, मान लो कि यहां से चलना शुरू कर रही है नीलम, और इसी स्थान से चलना शुरू करती है, कौन चलती है, नीलम तो चलती है इस स्थान से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और मनीषा यहां से चलती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। दोनों एक ही दिशा में चलती है, तो दोनों एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है इसी तरफ, तो यहां से अगर रिलेटिव स्पीड निकालो दोनों की, रिलेटिव स्पीड अगर निकालो तो आएगा 9 माइनस 7 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस जो दे रखी है, तो डिस्टेंस जो यहां पर दे रखी है वह दे रखी है 16 किलोमीटर। तो टाइम आपको यहां पे निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और रिलेटिव स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर से 16 किलोमीटर 8 टाइम्स जाएगा, यानी कि टाइम जो निकल कर आएगा वो 8 आवर्स निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यानी कि नीलम और मनीषा एक दूसरे से 16 किलोमीटर दूर होने में 8 घंटे का समय लेगी। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। दिव्या को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने और वाहन से उसी स्थान पर लौटने में
4 घंटे 45 मिनट लगते हैं, वह 5 घंटे 55 मिनट में दोनों तरफ चल सकती है, तो वाहन द्वारा दोनों ओर जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर ए है, दिव्या को पॉइंट ए से मान लेते कोई पॉइंट बी तक पहुंचना है, तो पैदल जाती है ए से बी तक यानी कि वॉक करके, और बी से ए वाहन से आती है यानी कि व्हीकल से आती है। ठीक है ना, व्हीकल से यहाँ पे आती है, तो टोटल जो टाइम लग रहा है वो 4 घंटे 45 मिनट का समय लग रहा है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। कहता है कि अगर ए से बी और बी से ए पैदल चल के ही चल जाती है, यानी ए से बी भी वॉक करेगी और बी से ए भी वॉक करेगी, तो टोटल इस केस में समय लेती है 5 घंटे 55 मिनट का। ठीक है ना, तो यहां से कह दूंगा 2 इंटू वॉक इक्वल टू 5 घंटे 55 मिनट। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। वाहन द्वारा दोनों ओर जाने में कितना समय लगेगा, ए से बी और बी से ए अगर वाहन से चला जाए, व्हीकल से चला जाए, तो कितना टाइम लगेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या करना है 2 की मल्टीप्लाई, और माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2। तो एक में अगर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू वॉक और प्लस 2 इंटू व्हीकल आएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कर दूंगा इक्वेशन 2 यानी कि 2 इंटू वॉक। इक्वेशन 1 4 घंटे 45 मिनट में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा यानी कि 9 घंटे 30 मिनट, और इसमें से माइनस कर दूंगा 5 घंटे 55 मिनट। तो 2 इंटू वॉक से 2 इंटू वॉक जाएगा यानी कि 2 इंटू व्हीकल इक्वल टू 9 घंटे में से 5 घंटे जाएगा तो 4 बचेगा, 30 मिनट में से 55 मिनट माइनस नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे इसको कैसे माइनस करेंगे, ये आपका है 9 घंटे 30 मिनट में से माइनस क्या करना है 5 घंटे 55 मिनट करना है। तो इसको ऐसा कर लेना, इसको लिख लेना 8 घंटे। 1 घंटे को इस तरफ ले जाऊंगा तो मिनट कितनी बन जाएगी 90। अब माइनस करना 90 में से अगर 55 जाएगा तो 60 यानी कि 35 तो मिनट आ जाएगा, और 8 में से 5 जाएगा यानी कि 3 घंटे आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा एक स्थान से दूसरे तक जाने और दूसरे से पहले तक आने में, वाहन से आने जाने में, यानी कि कुल मिलाकर आपका 3 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन ए सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से कर लोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक आदमी सुबह 6:30 पर चलना शुरू करता है और 30 किलोमीटर की यात्रा करना चाहता है। उसकी प्रारंभिक गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3/5 की दूरी तय करने के बाद उसे अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी, वह अपनी यात्रा समाप्त करेगा। देखिएगा 30 किलोमीटर का टोटल टाइम हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कितना लगेगा उसको। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर का 3/5 भाग, तो 30 का 3/5 भाग किस रफ्तार से चल रहा है 6 की रफ्तार से, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम आएगा प्लस 30 का 3/5 भाग चल चुका, तो 30 का 2/5 भाग बचा, जिसमें क्या करता है पहले स्पीड 6 थी, अब 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी, यानी कि अब 4 की रफ्तार से चल रहा है। 6 बजे 30 से 30 गया, 2 से आप लोगों का 4 2 पर 5 गुणा 2 कितना होता है 10, 10 से 30 कितने पर गया 3 पर। तो यहां से जो टोटल टाइम लगा इस तरीके से इसको, तो ये निकल कर आ जाएगा, यानी कि 3 और प्लस का 3 इक्वल टू 6 घंटे का समय लगेगा। तो वे ये अपनी यात्रा कब समाप्त करेगा, तो उसने सुबह 6:30 बजे चलना शुरू करा था, सुबह के 6:30 बजे, और 6 घंटे के बाद यात्रा को समाप्त करेगा। तो सुबह 6:30 में अगर 6 जोड़ दूंगा तो दोपहर के 12:30 पर वह अपनी यात्रा को समाप्त कर लेगा। तो 12:30 पर वह अपनी यात्रा को समाप्त कर लेगा। तो यहां से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा।
दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3.5 घंटे में तय की जा सकती है। यदि गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचेगा, आप लोगों को बताना है। देखो, आपको स्पीड दे रखी है स्टार्टिंग में, तो स्पीड जो दे रखी है वो 62 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और आपको टाइम गिवन है। तो जो टाइम गिवन है 3/1/2 आर है, यानी कि 7/2 आर दे रखा। तो यहां से डिस्टेंस मैं निकाल दूंगा और डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप लोगों का, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड तो है 62 और टाइम है 7/2। 2 से 62 31 बार जाएगा, 31 गुणा 7 यानी कि 217 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। कह रहे कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, यानी कि न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड नाउ, न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले 62 थी अब 8 बढ़ा दी, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी न्यू स्पीड। तो कितना समय बचा लेगी, यानी कि अब देखेंगे टाइम कितना लगेगा, और टाइम बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड। ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो है 217 किलोमीटर और अभी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर 7 से 10 बार, 7×21 7×1 7, यानी कि 31/10 घंटे का अभी समय लगेगा। तो कितना टाइम सेव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे निकालेंगे, लेफ्ट साइड में देख लीजिएगा, सेव इन टाइम। ठीक है ना। तो पहले जो टाइम लग रहा था वो 7.5 घंटे का, 7/2 आवर्स में से अब जो लग रहा है 31/10 घंटे का लग रहा है, उसको माइनस कर दूंगा। तो एलसीएम ले लूंगा 10, 2 से 10 5 बार, 5 गुणा 7 35 माइनस 10 से 10 एक बार, 1 गुणा 31 घंटे। 35 में से 31 गया, यानी कि 4/10 घंटे। ठीक है। इसको मिनट में चेंज करूंगा, 4/10 गुणा 60, 0 से 0, यानी कि 24 मिनट आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 मिनट आप लोगों का यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझिएगा। राज को एक निश्चित दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, और किरण को समान दूरी 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करने में कितना समय लगेगा, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, अगर मैं राज की बात करूं, समझना, अगर मैं राज की बात करूं, एक तो आप लोगों को यहाँ पर स्पीड गिवन है और स्पीड दे रखी है 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। दूसरा आप लोगों को यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा 2 सही 1/3 घंटे। तो 3×2 6 और 1 7, 7/3 घंटे। क्लियर है। तो यहां से हम डिस्टेंस को निकाल लेंगे और डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी आप लोगों की, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड होता है आप लोगों का 51 और टाइम होता है 7/3। 3 से 51 17 पर, 17 सत्ते 119 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। अब यहां पर बात कर रहा है किरण की, और क्या कहता है कि किरण को समान दूरी, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, समान है जो पहले थी, 119 किलोमीटर, और किस रफ्तार से चलना है, तो स्पीड आपको दे रखी 68 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम आपको यहाँ पे निकालना है, और टाइम होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 119 है, स्पीड आप लोगों की 68 है। 119 किलोमीटर है, स्पीड 68 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर से किलोमीटर 17 चौका 68, 17 7 119। तो कितना समय लगेगा, 7/4 घंटे लगेंगे। 7/4 घंटे को और क्या कह सकते हो, 1 सही 3/4, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, जो स्टार्टिंग में गिवन है आप लोगों को यहाँ पे ये दे रखा है कि टाइम जो दे रखा है वो 4 घंटे दे रखा है। डिस्टेंस जो गिवन है
तो डिस्टेंस दे रखी 350 किलोमीटर। तो स्पीड आप लोगों को निकालनी, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस है 350 किलोमीटर और टाइम है आप लोगों का 4 घंटे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। 4 से अगर कट करूंगा 350 को तो 4 अट्ठी 32, 4 सत्तर 28 और 4 पंजे 20, यानी 87.5 किलोमीटर पर आवर। ये आप लोगों की स्पीड आ गई है ना। आप कह रहे हैं कि अगर स्पीड को 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी कि लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं नाउ, स्पीड को क्या कर दिया जाए, पहले थी आपकी 87.5 किलोमीटर पर आवर, इसको 12.5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, यानी कि माइनस कर दिया जाए, तो स्पीड हो जाएगी 75 किलोमीटर पर आवर। और कार को 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी कि डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस है यहाँ पे अब 450 किलोमीटर। कितना समय लगेगा, यानी कि टाइम आपको यहाँ पे निकालना है। तो टाइम होगा आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है आप लोगों की 450 किलोमीटर और स्पीड है आप लोगों की 75 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर जाएगा है ना, 15 पंजे 75, 15 से जाएगा 30 बार, 5 से 30 जाएगा 6 बार, यानी कि 6 घंटे लगेंगे। तो टाइम आप लोगों का जो यहाँ पे लगेगा तो कितना लगेगा, यानी कि 6 आवर्स का समय लगेगा। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, बिंदु ए से बी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहे हैं। आपका मित्र बिंदु बी से ए तक 53 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला रहा है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है और आप दोनों एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो आप एक दूसरे को पार करने में कितने घंटे लेंगे। देखिएगा, 2 पॉइंट है, एक तो आपका ये ए पॉइंट है और दूसरा आप लोगों का यहाँ पर बी पॉइंट है। ए से बी तक चल रहा है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और बी से ए तक जो चल रहा है वो 53 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 किलोमीटर है। तो आप दोनों एक ही समय पर शुरू करते हैं, तो आप एक दूसरे को पार करने में कितने घंटे लेंगे, यानी कि पार करने में कितना समय लेगा, टाइम आपको यहाँ पे निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। क्लियर है। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आप लोगों की 1029 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगी 45 प्लस 53 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर चला जाएगा, 1029 डिवाइडेड बाई 45 और 53 को अगर ऐड कर लेंगे यानी कि 98 आएगा, ऊपर घंटे आ जाएगा। 7 से जाएगा 14 बार, 7 ही कम 7, 7 चौक 28, 7 7 49, 7 से 14 2 बार, 7 दूनी 14, 7 ही कम 7, 21/2, यानी कि टाइम आएगा 10.5 आवर। तो यहाँ से आप लोगों का टाइम निकल कर आ जाएगा, और टाइम जो यहाँ पे निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 10.5 आवर निकल कर आएगा। यानी आप कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। मार्क को 220 किलोमीटर की यात्रा 4.5 घंटे में करनी थी। उसने कितनी देर तक बस से यात्रा की, जिसमें ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, या बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थी, या दोनों का संयोजन था। ठीक है ना। उसने कितनी यात्रा बस से की, तो मैं मान लेता हूं कि माना बस से की गई बस के द्वारा की गई यात्रा में लगा समय। माना बस के द्वारा
की गई यात्रा में लगा समय, इसको हम लोग टी मान लेते हैं और इसीलिए कह दूंगा ट्रेन के द्वारा की गई यात्रा में लगा समय कितना लगेगा? टोटल 4.5 घंटे लग रहे थे, बस से टी लगा तो ट्रेन में लगेगा 4.5 और माइनस का टी, ठीक है ना। टोटल 220 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? फॉर्मूला होता है आप लोगों का डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, है ना। जब बस से चलता है तो टी घंटे लेता है और बस की चाल कितनी है? 40। तो स्पीड 40 है और टाइम ले रहा है टी, 40 इंटू टी। प्लस जब ट्रेन से चलता है तो स्पीड है 60 और टाइम कितना लेता है? 4.5 माइनस का टी। तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का 220 इक्वल टू 40 टी और प्लस का 60 की 4.5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका जीरो आ जाएगा। 6×5 = 30 का जीरो तो 3, 6×4 = 24 और 3 = 27 और एक अंक के बाद दशमलव यानी कि 270 और माइनस का 60 टी, ठीक है ना। तो 220 यहाँ पे लिख दूंगा, 220 माइनस का 270 इक्वल टू 40 टी माइनस 60 टी यानी माइनस का 20 टी। तो यहां से आप लोगों का कितना आएगा? माइनस का 50 इक्वल टू माइनस का 20 टी। जीरो से जीरो, माइनस से माइनस, यानी कि टी बराबर 5/2 घंटे, जिसको कह देंगे 2 घंटे और 30 मिनट, जिसको कह देंगे 2 घंटे और 30 मिनट, यानी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। प्रीतिश एक ट्रेन जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करती है या एक बस जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, यह दोनों 420 किलोमीटर की यात्रा 7.5 घंटे में तय करती है, उसे बस से कितनी देर तक यात्रा की है आप लोगों को बताना। देखो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, एक तो ट्रेन की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दोनों की भी स्पीड यहां से निकल जाएगी। तो सबसे पहले तो दोनों की स्पीड हम लोग निकालेंगे। स्पीड बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम। तो दोनों 420 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, 420, और दोनों टाइम ले रही है 7.5 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है ना। तो किलोमीटर से किलोमीटर, इस डेसिमल को हटाऊंगा, ऊपर 10 की मल्टीप्लाई, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 15×8 = 120, 5 से 10 2 बार और 28 × 2 यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से स्पीड निकल कर आई, एक तो आया ट्रेन और दूसरा आया यहां पर बस। और स्पीड की अगर बात करूं तो ट्रेन की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, बस की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर और ओवरऑल दोनों की स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर एलिगेशन लगा दूंगा, ध्यान से समझना है। 60 में से 56 जाएगा तो आएगा 4 किलोमीटर पर आवर और 56 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? बात क्लियर हो गई है? ध्यान से समझिएगा, है ना। तो देखिएगा, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर गया, 4×4, 4 से 16 गया 4 पर। तो जब स्पीड में एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो निकल कर आता है वो टाइम का आता है। तो टाइम का ट्रेन और बस का जो रेशियो आया 4:1 आया, तो टोटल कितना आ गया आप लोगों का? 5 यूनिट आ गया और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 7.5 घंटे। तो 5 यूनिट की वैल्यू 7.5 आवर, यानी यहां से हम लोग कह देंगे कि 1 यूनिट आप लोगों का निकल कर आएगा 1.5 आवर। तो बस के द्वारा कितना समय लगेगा? 1 यूनिट, यानी कि और 1 यूनिट की वैल्यू आई 1.5 आवर। 1.5 आवर को और क्या कह दोगे आप यहाँ पे?
यानी 1 घंटा 30 मिनट। 1.5 घंटा कह दो या 1 घंटा 30 मिनट कह दो, एक ही बात है। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक चोर शहर से 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक कार से भागता है। ठीक 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर का पीछा करना शुरू कर देती है। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय करी? देखिए, चोर भाग रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब जब उसकी पुलिस पीछा करती है तो पुलिस भागती है 80 किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन 30 मिनट के बाद भागती है। 30 मिनट तक चोर भाग चुका। तो यानी हम लोग यहां पर कहेंगे कि 30 मिनट में चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी? 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटा, और चोर भागता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो यानी कि 30 मिनट में चोर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब पुलिस वाला इसके पीछे भागना शुरू करेगा। अब चोर भाग रहा है 60 की ही रफ्तार से, पुलिस वाला 80 की रफ्तार से भागेगा। दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो यहां से रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे दोनों की, यानी कि 80 माइनस 60 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी, यानी कि टाइम निकाल लेंगे। पहले तो ये देखेंगे कितने समय के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो टाइम बराबर होता है आप लोगों का डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और स्पीड है आप लोगों की 20 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर, जीरो से जीरो चला गया, यानी कि टाइम लगेगा 3/2 घंटे, यानी कि 1.5 घंटे के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कितनी दूरी तय करी, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए चोर को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी है ना, तो 1.5 घंटे के बाद पकड़ा गया, यानी कि 3/2 घंटे के बाद। तो स्पीड कितनी थी पुलिस वाले की? 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो 2 से 80 जाएगा आप लोगों का 40 पर, आर से आर जाएगा, तो 40 गुणा 3 यानी कि 120 किलोमीटर। तो इसका मतलब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ने के लिए 120 किलोमीटर की दूरी तय करी है। और यहां से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, 2 घोड़े क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करते हैं। यदि पहला घोड़ा दूसरे घोड़े से 12 मिनट अधिक लेता है तो दूरी तय की गई, ये आप लोगों को बताना है। देखो, डिस्टेंस क्या है? सेम है। यहां पर ये पहले ही बोल दिया गया कि समान डिस्टेंस तय करते हैं। डिस्टेंस क्या है? सेम है। 2 घोड़े हैं, एक तो फर्स्ट हॉर्स, और एक है आप लोगों का सेकंड हॉर्स। पहले घोड़े की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो यहां पर दे रखा दोनों की स्पीड के बारे में, है ना, दोनों की स्पीड के बारे में दे रखा 10 और 15। तो रेशियो आ जाएगा 2:3 स्पीड का। डिस्टेंस सेम है, बात समझ में आ गई? डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा कर दूंगा तो टाइम का निकल कर आएगा, यानी कि 3:2 टाइम का आ जाएगा। कह रहा है कि पहला घोड़ा दूसरे से 12 मिनट अधिक लेता है, तो पहला घोड़ा दूसरे से कितना ज्यादा ले रहा? 1 यूनिट ज्यादा ले रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12 मिनट है ना। तो इस 3 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे अगर निकालूंगा तो 12×3 = 36 मिनट आ जाएगी। तो यहां से अब डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो डिस्टेंस जो निकल कर आएगा वो होता है आप लोगों का स्पीड इनटू टाइम।
तो स्पीड कितनी है, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है 36 मिनट। मिनट को घंटे में चेंज कर दूंगा, डिवाइड बाई 60। 10 से 60 6 बार, 6 से 36 6 बार, यानी कि 6 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस जो आप लोगों की यहाँ पर आएगी वो आएगी 6 किलोमीटर। ऑप्शन बी सवाल का इस तरीके से बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा, और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 किलोमीटर सवाल का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।